हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार exammentor.com में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक न्यू टॉपिक करंट अफेयर्स बात करेंगे। अभी करंट की जो घटना चल रही है, अभी बहुत सारी घटनाएं हैं। सबसे ज़्यादा अगर ताज़ा घटना की बात करें तो भारत चाइना का जो लगभग वार्ता हो रही है, लीगल वार हो रही है, उस पर भी वो भी अभी करंट की घटना है। और दूसरी घटना यह है कि अभी इसी टकराव के बीच यूएन में भारत को अस्थायी रूप में 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन के ऐसे संयुक्त राष्ट्र के तो बहुत सारे पार्ट हैं, उसमें एक पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन है सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद ने भारत को अस्थायी दर्जा कितनी बार 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो इस पर आज हम बात करेंगे कि अब हम इसको पूरे एकदम डिटेल से बात करेंगे कि सबसे पहले यूनाइटेड नेशन होता क्या है, ये बना कैसे, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, कब स्थापना हुई, इसके कितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, और भारत को इसकी सदस्यता कैसे मिली, कितना वोटिंग मिला, ठीक है, कब भारत इसकी सदस्यता ग्रहण किया, इस सभी चीज़ पर हम बात करेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन बन सकता है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से तो क्वेश्चन बनेगा, प्लस यूएन से यूनाइटेड नेशन क्या है, इसका कौन से सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई, ये सभी पे क्वेश्चन बनता है। तो ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे यूनाइटेड नेशन पे। संयुक्त राष्ट्र क्या है, ठीक है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों बनाना पड़ा इसे, तो हम लोग जानते हैं कि एक चीज़ हम यहाँ बात करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ, लगभग 1914, कब हुआ था, 1914 से 18 के बीच, 1914 से 18 तक, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में दो गुटों के बीच युद्ध हुआ था, एक गुट की जीत हुई थी, एक गुट की हार हुई थी, ठीक है। तो इसी तरह युद्धों का क्रम आगे भी जारी रह सकता था क्योंकि जो हारे हुए गुट थे वो जीते हुए गुट से अपना बदला लेना चाहते थे। तो ये बदले की प्रक्रिया हमेशा के लिए चलती रहती अगर बीच में कोई संस्था ना आकर इनके झगड़े को शांत करता, ठीक है। इसी के बीच में 1914 से 1918 के जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो 1920 में एक संस्था बना, एक संस्था का निर्माण हुआ। कौन संस्था का नाम क्या था, लीग ऑफ नेशन। क्या नाम था, लीग ऑफ नेशन, ठीक है, लीग ऑफ नेशन, ठीक है। ये संस्था जो थी ये फुल पावरफुल संस्था थी। ये दोनों गुटों के बीच शांति कायम करने और युद्ध को समाप्त करने की बात करती थी, ठीक है। ये लीग ऑफ नेशन का निर्माण इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि ये पूरे विश्व में शांति स्थापना की जाए, इसे पावरफुल बनाया गया ताकि ये अगर किसी को जो हारे हुए गुट है या जीते हुए गुट है कुछ बोले तो इसका बात सब मान सके, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि ये संस्था का निर्माण तो हो गया पर इसका बाद कि इसके जो भी रूल रेगुलेशन थे उसको फॉलो नहीं किया गया और तुरंत ही सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, ठीक है। तुरंत ही सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। कब से कब तक, 1939 से 1945 के बीच, ठीक है, 1939 से 1945 के बीच, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। अब देखा गया कि ये लीग ऑफ नेशन बनाने के बाद भी ये युद्ध हुआ, इसका मतलब इस संस्था की कोई प्रासंगिकता नहीं थी, ठीक है। तो प्रासंगिकता, जब किसी चीज़ की प्रासंगिकता खत्म हो जाती है तो उस संस्था को खत्म करना ही प्रभाव होता है, मतलब खत्म कर देने के लिए ही सही रहता है। क्योंकि जब कोई आदमी जब प्रासंगिक नहीं रह जाए, उसका कोई मोल नहीं है, तो उसे खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। अब देखा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 के बीच हो गई। तो बोला गया अगर इसी तरह युद्ध का क्रम चलता गया तो देश खत्म हो जाएगा। बहुत सारे देश इसमें भी कूद पड़े थे, इसमें भी दो गुट थे, एक गुट की जीत हुई, एक गुट की, सही बात है, अगर दो आदमी लड़ेंगे तो एक जीत एक को हार होगा। तो फिर ऐसा हुआ, फिर एक संस्था की बोले कि नहीं, अब कोई नया संस्था, ऐसा संस्था बनाया जाए जिसका बात माने, जिसमें सभी पावरफुल लोगों को शामिल किया जाए ताकि जो भी यह बात कहे वो माने और विश्व शांति कायम हो, ठीक है। तो ठीक है, बोला गया अच्छा काम है, किया जाए। तो इसी के बीच में कब, 1942 में, 1942 में, 1942 में एक संस्था का निर्माण किया गया,
जिसका नाम रखा गया, एक संस्था का निर्माण किया गया, संस्था का जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशन, यूएन, 1942 में। इन द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, इसी के बीच में एक संस्था का निर्माण किया गया। बोला गया अगर इसी तरह युद्ध का क्रम चलता रहेगा तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है। कोई जान माल की बहुत क्षति हो, कोई भी अगर युद्ध होता है तो उसमें जान और माल दोनों की क्षति होती है, पैसे की भी क्षति होती है, अर्थव्यवस्था भी खराब हो जाता है और लोग का भी काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी लोग भी मरते हैं, ठीक है। तो 1942 में बोला क्यों ना एक ऐसा संस्था बनाया जाए जिसकी सभी लोग उसका बात माने, सभी पावरफुल लोगों को इसमें शामिल किया जाए, ठीक है। तो 1942 में एक संस्था का निर्माण हुआ जिसका नाम पड़ा यूनाइटेड नेशन। अब हम बात करेंगे कि इसका नाम यूएन किसने रखा, ठीक है। इसका नाम संस्था तो बना, पर नाम किसने दिया यूएन? तो अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे, एफ.डी. रूजवेल्ट। एफ.डी. रूजवेल्ट ने इस संस्था का नाम दिया, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि यूएन यूनाइटेड नेशन कब बना? तो एक संस्था के रूप में 1942 में बना, लेकिन ये काम करना अभी शुरू नहीं किया था। एक यूएन नाम का एक संगठन तो बन गया, पर अभी इसका वर्किंग प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था 1942 में, ठीक है। तो बात चला कि इस पे कैसे कैसे सम्मेलन किया जाए, लोगों को बुलाया जाए, कुछ रखा जाए, मैटर रखा जाए, ठीक है। तो एक अगला मीटिंग रखा गया, इसमें अगला मीटिंग रखा गया कब? 1944 में। अगला मीटिंग रखा गया 1944 में। इसका नाम था वाशिंगटन सम्मेलन, ठीक है। 1944 में एक सम्मेलन बनाया गया जिसका नाम था वाशिंगटन सम्मेलन, ठीक है। इस वाशिंगटन सम्मेलन में इसका एक फॉर्मेट तैयार किया गया कि इसका रूप कैसा हो, ठीक है। कोई भी अगर कानून या कोई भी लॉ बनता है, कोई भी संस्था बनती है, तो उसका पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। जैसे हम लोग भारतीय संविधान की ही बात करते थे तो बोलते थे क्या, एक संविधान का पहले स्ट्रक्चर तैयार किया गया, भाई होगा कैसा ये। उस पर बहुत सारी मीटिंग हुई, बहुत सारा बहस हुआ, बहुत सारा डिबेट और डिस्कशन हुआ, ठीक है। तो इस पर भी तो क्वेश्चन पूछता है कि यूएन के लिए फर्स्ट सम्मेलन कब हुआ? 1944 में। कहाँ पे हुआ? वाशिंगटन सम्मेलन। वाशिंगटन सम्मेलन क्या हुआ? इसका एक फॉर्मेट, एक प्रारूप तैयार किया गया, एक प्रारूप कैसा होगा, ठीक है, प्रारूप कैसा होगा। देन नेक्स्ट फिर एक सम्मेलन बुलाया गया। क्यों? क्योंकि हाँ, लोगों को इस पर कॉन्फर्मेशन दे कि भाई वाशिंगटन सम्मेलन में इसका स्ट्रक्चर जो तैयार किया हुआ है वो ठीक है कि नहीं ठीक है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? फिर 26 जून 1945 को, 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में, कहां पे? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, ठीक है, तो दिख रहा है। 26 जून 1945 को एक सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन बुलाया गया, ठीक है। इस सम्मेलन में इसका जो प्रारूप तैयार किया गया था उसे मतलब कन्फर्मेशन दिया कि हाँ ये ठीक है, और इस पर हस्ताक्षर हो गया। इस पर सम्मेलन में हस्ताक्षर हुआ सभी देशों का, जो इसके उस समय सदस्य देश थे। तो उस समय जब 26 जून 1945 को जब हस्ताक्षर हुआ तो हस्ताक्षर में कितने देश शामिल थे, ठीक है। तो कितने देश शामिल थे? तो टोटल हस्ताक्षर हुआ, हस्ताक्षर में टोटल कितने देश थे? 51 देश। 51 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। पूछा जाएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट बार जो यूएन का संयुक्त राष्ट्र का जो फॉर्मेट तैयार हुआ उस पर कितने देशों ने हामी भरा या हस्ताक्षर किया था? तो 51 देश। देखिए 51 जो देश है इसमें 50 देशों ने एक साथ साइन किया था, एक देश जो था वो बाद में साइन किया था, ठीक है। तो ऐसे 26 जून को लास्ट सम्मेलन हुआ, और इसे जो पूर्णतः एक कानून के रूप में सभी देशों के रूप में जो लागू हुआ, ये डेट होता है, कब होता है? 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को यह जो है वो पूरे देश में लागू हो गया, पूरे देश में लागू हो गया। मतलब ये पूर्णतः बनकर तैयार हो गया। कितने सम्मेलनों के बाद? फर्स्ट नाम दिया गया
दो सम्मेलन हुआ, 1944 में वाशिंगटन सम्मेलन और 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। इन दो सम्मेलनों में इसके फॉर्मेट और इस पर हस्ताक्षर करने के बाद यह फाइनली बन के 26 अक्टूबर 1945 को तैयार होकर पूरे देश में लागू हो गया। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस या यूएन डे कब मनाया जाता है? तो यूएन डे कब मनाया जाएगा? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाएगा? संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है, 24 अक्टूबर को कब मनाया जाएगा? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अपने पूर्ण प्रारूप में फुल फिगर में आके पूरे देश में लागू हो गया। ठीक है, तो ऐसे इतने प्रक्रिया के बाद यूएन का निर्माण हुआ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन। अब हम लोग बात कर रहे थे कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में जगह मिला है। ठीक है, तो ये तो यूएन है, तो सिक्योरिटी काउंसिल कौन है? आइए हम आगे बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल कौन है। ठीक है, अब हम देखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल कौन है। अब देखिए यहां तक दिख रहा है नीचे। ठीक है, तो ऊपर हम देखते हैं। ठीक है, यहां पे इसके बाद ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र का निर्माण तो हो गया। आप देखेंगे कि इसमें कितने देश शामिल है। ठीक है, देश कितने शामिल है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन में जो भी देश होते हैं, यूएन की सदस्यता, जो भी पूरे विश्व में जितने भी देश है सभी को यूएन की सदस्यता ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी देश को मान्यता जो है देश के रूप में वो यूएन ही देता है कि हाँ आप एक देश है, आपको इतनी आपके लिए। देखिए इसका मेन काम क्या है? पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में शांति कायम करना, किसी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखना। मतलब कोई भी देश क्या गरीबी से वहाँ मौत तो नहीं हो रही है, ह्यूमन राइट का भी काम करता है, एक मानवाधिकार, मानवता के लिए भी ये बात करता है। इस कोई भी गरीब देश है जहाँ बहुत ही प्रॉब्लम है उसकी रक्षा करता है। कोई भी देश, ऐसा देश जो टूटने वाला, जिसको बर्बाद करने वाला, उसकी भी रक्षा करता है। तो इसका काम मेन क्या है? पूरे विश्व में पीस, शांति कायम करना तथा वहाँ की सॉवरेनिटी को बनाए रखना। ठीक है, अब आइए हम अगली बात करते हैं। इसमें कितने सदस्य देश हैं? सदस्य कितने हैं? 193 सदस्य देश है। ठीक है, 193। पहले 190 लास्ट कौन बना था? अंतिम कौन सा देश जुड़ा था? अंतिम देश है कौन सा है? सूडान। अंतिम देश सूडान जुड़ा था। कब जुड़ा था? 2011 में। ठीक है, 2011 में सूडान जो है वो यूएन की सदस्यता ग्रहण की थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है यूनाइटेड नेशन में 193 सदस्य देश है, तो सबसे अंतिम सदस्य कौन बना? तो 2011 में सूडान। ठीक है दोस्तों, पढ़ाई की प्रक्रिया तो चालू रहेगी। बीच बीच में आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन दबाइएगा ताकि हम लोग ऐसे ही वीडियो और लेकर आएँ तो आप लोग को समय से जानकारी मिल जाए। सबसे पहले देख लीजिए वीडियो। ठीक है, देख के नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम अब चालू होने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा बीपीएससी का भी लगभग 65वीं बीपीएससी के मेंस का नोटिफिकेशन आ गया है। अगले महीने से जुलाई से शुरू होने वाली है। बहुत सारे एग्ज़ाम है, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी के एग्ज़ाम की प्रक्रिया अभी अब से शुरू हो गई, क्योंकि लॉकडाउन की प्रक्रिया अब खत्म के कगार पे है। ठीक है, ये कोरोना खत्म नहीं होने वाला, ये प्रक्रिया चलता ही रहेगा। ठीक है, तो आइए 193 सदस्य देश है। अंतिम देश कौन सा जुड़ा? सूडान जुड़ा। ठीक है, अब हेड क्वार्टर कहाँ पे इसका संयुक्त राष्ट्र का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क। ठीक है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं उद्देश्य क्या है इसका। उद्देश्य हम बात करें, उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है शांति कायम करना, पीस, पूरे विश्व में शांति कायम करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाओ, अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून मतलब एक तरह से सभी देशों के लिए कि आप सब कभी कोई भी देश एक दूसरे से लड़े नहीं, कोई भी देश एक दूसरे से कुछ बर्बाद न करे, तबाह न करे, उसके लिए एक लॉ बनाना है ताकि सभी शांति के स्वरूप पे रहें, सभी अच्छे से रहें। ठीक है, और क्या है? अब क्या और भी देशों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो वहाँ लोग कैसे रह रहे हैं, खा पी कैसे रहे हैं,
इन सभी चीज़ों को देखना यूएन का काम है, ठीक है। और भी बहुत सारे काम है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन तो बन गया, इसकी सब कुछ हो गई, पर इसके और बहुत सारे धीरे धीरे इसके अदर संगठन बनते गए। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल की हम बात किए, तो इसको ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। आइए हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन के कितने संगठन हैं और कौन कौन सा पार्ट और कौन कौन सा जो संगठन है जो यूएन के अंदर है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे, देखेंगे इसके संगठन कौन से हैं। कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूएन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यूएन के और कौन कौन सा सदस्य देश है, ठीक है। मतलब सदस्य देश का मतलब यूएन में कौन कौन से संगठन है। यूनाइटेड नेशन तो एक हो गया, तो जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी सचिवालय, यूनिसेफ, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सभी क्या है, यूएन के ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जो यूएन के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा है ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला और है, देखिए इसमें कौन कौन सा है यूनाइटेड नेशन यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये यूएन के क्या संगठन है, यूएन के अंतर्गत ही बहुत सारे संगठन हैं, उनमें से एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। जो यूएन के जितने भी सदस्य देश है, कितने सदस्य हैं इसके 193, वो इसके भी सदस्य होते हैं, इसके भी सदस्य होते हैं। जो यूएन में जो सदस्य होते हैं, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के भी सदस्य होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, पूछेगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सदस्य क्या यूएन के सदस्य होते हैं? हाँ, होते हैं। जो भी देश यूएन से जुड़ा हुआ है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से भी जुड़ा होगा, ठीक है। इतने देश है। अब दूसरा एक संगठन के रूप में आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हम इसी की बात करना चाह रहे थे, ठीक है। इसी के कारण हम लोगों ने पूरे यूएन के प्रारूप को देखा, पैटर्न को देखा, कैसे निर्माण हुआ, कैसे कहाँ से क्या कौन कौन सा देश है, ये सब देखेंगे हम अभी, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। अब देखिए यूएनएससी, हम इसी की बात करना चाह रहे थे क्योंकि इसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये भारत को अस्थायी दर्जा मिला है। तो ये क्या है, ये भी एक यूएन का ही पार्ट है। ये यूएन का एक संगठन है, छोटे यूएन के अंतर्गत बहुत सारे संगठन काम करते हैं, जिसमें से सिक्योरिटी काउंसिल भी एक संगठन है। अब देखिए इसके भी कितने टोटल यूएन में 193 देश जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सभी देश मिलके कुछ अगर कोई किसी को शामिल करना है या किसी को हटाना है तो सभी देश मिलकर इस पर वोटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने सदस्य देश होंगे? सभी देश तो वोटिंग करते हैं, पर सदस्य की बात करें तो इसमें 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। टोटल 15 सदस्य होते हैं, ठीक है, दिख रहा है। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। 5 जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं, 5 अस्थाई होते हैं, और 10 जो होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें से 5 देश जो होते हैं वो अस्थाई देश होते हैं, और 10 जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं। अब हम बात करेंगे यूएनएससी को अलग से बात करेंगे इस पर, क्योंकि 5 अस्थाई देश कौन है और 10 अस्थाई देश कौन है। अस्थाई देश कितने समय के रहते हैं, कैसे चुनाव होता है, कहाँ कहाँ से कितने देशों को लिया जाता है, इन सभी पे हम चर्चा करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। अब संगठन की बात कर रहे थे तो अगले संगठन की बात करेंगे आईसीजे, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका आप लोग पता होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, नीदरलैंड के कहाँ है, नीदरलैंड में है। नीदरलैंड के जगह है द हेग में है, ठीक है। ये यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें भी भारत के एक अस्थायी मतलब भारत के एक चीफ मतलब एक जस्टिस के रूप में इसमें भी है भारत के, ठीक है। ये है। अब देखेंगे और सारे सदस्य, जैसे बहुत सारे संगठन है यूनाइटेड नेशन के, यूनिसेफ, यूनेस्को, ठीक है, यूनिसेफ,
यूनेस्को, ठीक है, और बहुत सारे FAO फूड के लिए है, फूड, ठीक है। तो ये बहुत सारे यूनाइटेड नेशन के संगठन है, ठीक है, इतने संगठन है, ठीक है, जो UN से जुड़े हुए संगठन है, जो अलग अलग, ये देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, ठीक है। इन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इनका पर्पस क्या है, अलग अलग पर्पस है। जैसे कोई यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करता है, यूनेस्को इन्वायरमेंट के लिए काम करता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट, FAO फूड के लिए काम करता है, सिक्योरिटी का ये सुरक्षा के लिए काम करता है, ये न्याय के लिए काम करता है। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इनका डिफरेंट पर्पस है, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग संगठन का निर्माण UN के तहत किया गया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब हम देखते हैं कि UN की भाषा क्या है, ठीक है, UN की भाषा पर चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए, कि यूनाइटेड नेशन में कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है और यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। आप लोग को देखिएगा कि भाषा के लिए मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। आप लोग ठंडा पीते होंगे, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें फ्रेस्का पीते होंगे, फ्रेस्का, ठीक है, फ्रेस्का पीते हैं, हाँ कोई पीता है फ्रेस्का। तो फ्रेस्का पियेंगे तो यूनाइटेड हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र की भाषा क्या क्या है, कौन कौन सा भाषा संयुक्त राष्ट्र में जुड़ा हुआ है, लैंग्वेज, ठीक है, कौन कौन सा लैंग्वेज है। तो हम क्या बोले अभी, फ्रेस्का मतलब FRESCA, फ्रेस्का, यही हुआ फ्रेस्का ना, FRESCA, फ्रेस्का, हाँ ठीक है, फ्रेस्का। तो याद कीजिएगा, कुछ बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र में इनमें से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की भाषा नहीं है, या इनमें से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की भाषा है, ठीक है। तो फ्रेस्का में हम देखेंगे कौन कौन सा भाषा संयुक्त राष्ट्र में है। F से क्या हुआ, फ्रेंच, R से रशियन, ठीक है, E से F से फ्रेंच, R से रशियन, E से इंग्लिश, ठीक है। S से क्या हुआ, S से स्पेनिश, C से चाइनीज, ठीक है, C से चाइनीज, ठीक है, A से अरेबिक, ठीक है। देखिए टोटल यूनाइटेड नेशन में 6 भाषाएं हैं, आप लोगों को पता होगा टोटल यूनाइटेड नेशन में 6 भाषाएं हैं। फ्रेस्का, F से फ्रेंच, R से रशियन, E से इंग्लिश, S से स्पेनिश, C से चाइनीज और A से अरेबिक, ठीक है। ये 6 भाषा UN की भाषा है। UN में इन 6 भाषाओं को मतलब 6 भाषाओं में काम होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, हम वर्किंग लैंग्वेज की बात करें, वर्किंग लैंग्वेज, ठीक है। अगर UN की वर्किंग मतलब वहाँ जो काम करने की जो भाषा है, किस भाषाओं में काम होता है, तो वहाँ 2 भाषाओं में काम होता है। कौन कौन है, एक है इंग्लिश और एक है फ्रेंच, ठीक है। इन 2 भाषाओं में वहाँ पे काम होता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन में टोटल कितने भाषाएं हैं, 6 भाषाएं हैं। कौन कौन, फ्रेस्का आपको याद रहेगा, और वर्किंग लैंग्वेज की बात करें तो 2 है, इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है। अब देखिए ये जो 6 भाषाएं हैं इनमें से कितनी जो हम क्या बोले 2 टाइप के सदस्य देश है, 5 अस्थाई है और 10 अस्थाई है। तो 5 जो अस्थाई देशों की भाषा है वो तो रहेगा, पर 2 और कौन सी भाषा है, तो देखिए ये फ्रेंच, रशियन और इंग्लिश और चाइनीज, ये जो है ये अस्थाई देशों का भाषा है, 5 अस्थाई देश की भाषा है। ये 5 जो UN में जो 5 अस्थाई देश है उनकी भाषा कौन कौन सा है, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश और स्पेनिश। तो आप लोग इंग्लिश और चाइनीज। तो आप लोग बोलेंगे कि सर स्पेनिश और अरेबिक क्यों जोड़ा गया। UN की 6 भाषाएं हैं, तो 4 भाषा तो है उनका जो 5 अस्थाई देश है,
जो अस्थायी देश है उनका भाषा तो होना चाहिए, पर ये दो क्यों जोड़ा गया, स्पेनिश और अरेबिक। हाँ, तो ये इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ये विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, ये जो दोनों है स्पेनिश और अरेबिक। ठीक है, आप लोग देखेंगे एशिया का अगर मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि सेंट्रल एशिया से लेके साउथ वेस्ट एशिया तक पूरी जो देश है अरेबिक देश, मुस्लिम कंट्री, सभी की भाषा अरेबियन है। ठीक है, और स्पेनिश आप यूरोप में चल जाइए, ज़्यादा मात्रा में स्पेनिश बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये 4 भाषा है, इनके अस्थायी देशों की भाषा है, 5 अस्थायी देशों की 4 भाषा, और 2 जो है विश्व में सबसे ज़्यादा बोले वाली भाषा है। ठीक है, तो अब पता चल गया यूएन का निर्माण कब हुआ, यूएन का उद्देश्य क्या है, इसका हेडक्वार्टर, सदस्य कौन कौन से हैं, संगठन कौन कौन सा है, भाषा कौन कौन सा है, और कौन सी भाषा इसके वर्किंग लैंग्वेज है, इन सबों पर चर्चा हमने कर लिया। अब हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को जो दर्जा मिला है, इस पर हम बात करते हैं। ठीक है, आइए चलिए हम देखते हैं कि यूएन के एक संगठन जो है सुरक्षा परिषद, इसमें भारत को अस्थायी 8वीं बार अस्थायी दर्जा मिला है। ठीक है, तो इनमें कितने सदस्य देश थे, हमने बताया 15 सदस्य देश थे, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी थे। तो 5 अस्थायी जो है सुरक्षा परिषद के, ये विश्व के पावरफुल देश कौन कौन से हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 देश जो है वो विश्व में पावरफुल देश है जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी मेंबर है। ठीक है, अस्थायी मेंबर जो है वो क्या होते हैं, हर 5 साल पर हर साल 5 अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, हर साल, देखिए हर साल मतलब हर साल पे चुनाव होता है 5 अस्थायी सदस्यों का, जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, उनका कार्यकाल कितना होता है, भारत का भी अभी जो चुनाव हुआ है तो भारत का कार्यकाल कितना होगा, 2 साल तक। कब से कब तक होगा, 2021 और 22, 1 जनवरी 2021 से तो टोटल 21 और टोटल 22 तक। ठीक है, 2022 तक। देखिए ये 10 सदस्य जो है वो कहाँ से चुने जाते हैं, किस किस एरिया से चुने जाते हैं, मैं ये बात करता हूँ। तो एशिया और अफ्रीका से 5 सदस्य चुने जाते हैं, पूर्वी यूरोप से 1 सदस्य, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देश से 2 सदस्य, और पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप से 1 और पश्चिमी यूरोप और उसके अगल बगल के और अन्य सारे देशों से 2 देश। टोटल 10 देशों का जो चुनाव होता है, इनमें पूरे विश्व में अलग अलग एरिया से इतने सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत को अस्थायी दर्जा मिला है। तो भाई भारत को किस माध्यम से भारत चुना गया, तो वोटिंग होता है। 193 देशों ने वोटिंग किया था, 193 देश ने कुल 193 ने वोटिंग किया था, जिसमें भारत को चाहिए था 128 वोट, पर मिला कितना, 184 वोट। मतलब कि विश्व में मोदी जी के आने से अभी भारत की विदेश नीति की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी देशों का सहारा मिल रहा है, काफ़ी देशों का सपोर्ट मिल रहा है भारत को। तो 184 मत मिले। कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, तो वर्ष का 1 जनवरी 2021 से 2022 तक। ठीक है, भारत को किस क्षेत्र से चुना गया है, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र से, भारत को चुना गया है। भारत के साथ और कितने देशों को चुना गया है, तो 3 देश कौन कौन है, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे। भारत के साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को भी चुना गया है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि भारत इससे पहले कब कब चुना गया है। तो सबसे पहली बार 1950 में, पूछेगा क्वेश्चन पूछता है भारत को संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी दर्जा सबसे पहली बार कब मिला, 1950 में। देन 67, देन 72, 77, 84, 1991 और 2011 में, फिर 2020 में। ठीक है, तो इतनी बार सदस्यता भारत को मिला है। ठीक है, अब हम इस सब पर बात कर लिए। अब बात करते हैं कि यूएन में, यूनाइटेड नेशन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन सा है, टीएस त्रिमूर्ति कौन है, भारत में यूएन के अस्थायी प्रतिनिधि है। यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि है टीएस त्रिमूर्ति। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोगों को मिल गया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये भी उभरता हुआ मुद्दा है। ठीक है दोस्तों, अगला जो करंट अफेयर्स पे बात करेंगे वो भारत चाइना डिस्प्यूट पे बात करेंगे कि भारत चाइना के बीच कहाँ कहाँ विवाद है, विवाद के कारण क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अगली क्लास हम जल्द ही लेके आएंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है, थैंक यू।